क्योंकि एक सैनिक ही सही मायनों में इस देश का गौरव है। सही मायनों में एक गौरव हमारे देश का एक सैनिक ही होता है, चाहे वो -60 डिग्री सियाचिन में खड़ा हो, चाहे वो 50 डिग्री कहाँ पर रेगिस्तान में खड़ा हो, लेकिन वो सेवाएं माँ भारती के लिए उस तपती दोपहरी में भी दे रहा है और उस कड़कड़ाती ठंड में भी देश सेवा कर रहा है, भारत माँ की सेवा कर रहा है। तो आसान नहीं है इस सेवा के, ये जो सेवा है। जब गोलियां लगी, जब हॉस्पिटल पहुंचे, तो उस हॉस्पिटल पहुंचाने में भी एक व्यक्ति जो कि बिहार से बिलोंग करता है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। कई सारे पत्रकारों को उन्होंने पीटा। जब वो मुझे ऊपर से स्ट्रेचर पर हाथ डालकर लेकर आ रहे थे, तो पत्रकारों ने घेर लिया था स्वामी जी, फोटोग्राफी करने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए घेर लिया था चारों तरफ से। तो वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पत्रकारों को पीटा। तो यादव जो हैं, वो ललन यादव उनका नाम है, सीवान जिले से हैं। तो आज भी मैं भी बहुत बात करता रहता हूँ कि बोला कि मुझे नहीं पता, उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे नहीं पता इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि मैंने सबको धकेलते हुए आपको एम्बुलेंस तक पहुँचाया। उन्हें भी नहीं पता। मौत और जिंदगी में एक पत्रकार को धकेलते हुए, पीटते हुए, इसलिए बिहार की बात कर रहा है। एक डॉक्टर था, कहाँ पे, एम्बुलेंस में एक डॉक्टर था। उसने जैसी मेरी हालत देखी तो वो घबरा गया। तो उन्होंने कहा कि इसका कुछ करो। तो डॉक्टर के हाथ पैर कांपने लगे, तो उन्होंने डॉक्टर को भी धर दिया। किस बात का MBBS की हो, लफेड़ा मारा। समझ रहे हो कि जल्दी इलाज करो इसका, और डॉक्टर से इलाज नहीं हो पाया कि तुम किस बात के MBBS किए हुए हो जो तुमसे एक व्यक्ति का इलाज नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें जब मैं बैठता हूँ सोचने के लिए, तो मैं ईश्वर को याद करता हूँ कि मैंने तो जो लड़ाई लड़ी थी वो ये थी कि मेरी अंतिम सांस यहीं पर है। फिर हॉस्पिटल तक पहुँचे तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि 3-4 दिन का मेहमान है, तो ये लगे रहे कि चलो 3-4 दिन बाद। लेकिन एक व्यक्ति मेरे जीवन में आए, मेरे बड़े भाई, जो कि अभी भी भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं, अभी भी सेवा में है, धर्मेंद्र सिंह आज भी सेवा में है। जैसे ही उन्हें पता चला कि चोट लग गई है, वो पढ़कर मुंबई आ गए। और जितने दिन भी मैं ICU में रहा, मेरे पास ही बैठे रहते, मेरा हाथ पकड़े रहते, फौज की कहानियाँ, घर की कहानियाँ, पॉजिटिविटी से भर देते पूरा। और जब भी मैं निराश होता, हताश होता, वो एक नई ऊर्जा के साथ में, नई उमंग के साथ में मुझे पॉजिटिविटी से भर देते। तो अपनों का साथ बहुत जरूरी है। कहा गया, धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए जारी। चलो देश पर भी रहेंगे तो हमें एक अच्छे इंसान अगर कोई साथ देते, सब सुनाते हैं, तो शरीर में तीसरी सांस खींच कर लेते थे क्योंकि पूरा फेफड़ा फट चुका था, इसमें कुछ बचा नहीं था। इन्फेक्शन कभी भी हो सकते थे, मौत कभी भी हो सकती थी, लेकिन ईश्वर है, विधाता है, उसने कुछ और सोचा था। मुझे 3 लोग पकड़ कर चलते थे, 3 लोग, चला नहीं जाता था मुझसे, मुझे 3 व्यक्ति पकड़ कर चलते थे और गर्दन मोड़ ही नहीं सकता था। अगर मैंने गर्दन मोड़ दी तो मुझे चक्कर आ जाते थे। तो हमेशा मैं एक रोबोट की तरह चलता था, वो 3 व्यक्तियों के साथ में ऐसे, ये समझे, इतना पैर, आज मैं दौड़ता हूँ, दौड़ नहीं सकता था ऐसे, बिल्कुल पैर कभी जमीन से पैर हट ना जाए, ये स्थिति मैंने देखी।
फिर एक व्यक्ति मेरे जीवन में आए जिनका नाम है स्वामी महाराज रामदेव जी। उनकी प्रेरणा लेकर योग करके, क्योंकि कोई दवाई नहीं थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं था और ऐसा कुछ चमत्कार नहीं था कि आपके फेफड़े को ठीक किया जा सके। सिर्फ एक ही युक्ति थी, वो थी योग। उस योग को लगातार 4 साल तक मैंने किया, लगातार कर तो अभी भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लगातार 4-4 घंटे एक समय बैठकर मैं प्राणायाम आसन करता था। कितने घंटे? 4। तो मुझे आज पता चलता है और मैं ये कहता भी हूँ, अगर आपको जीवन में बच्चों कुछ बनना है, बस 4 घंटे रोज घर पर बैठकर प्रैक्टिस करें। कितने घंटे? बस 4। अब उस 4 घंटों को आप ब्रेक कर लीजिए, 30-30 मिनट कर लीजिए या 1-1 घंटे का ब्रेक करके कर लीजिए। और मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि अगर आपने अपने आप को घर पर, ये स्कूल वाला नहीं, ट्यूशन वाला भी नहीं, घर पर अगर आपने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ रोज 4 घंटे का समय अपनी किसी भी चीज़ को दे दिया, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे शरीर है, किसी भी चीज़ को अगर आपने 4 घंटे का समय दे दिया, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि दुनिया में आपको नंबर 2 पर लाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आप हमेशा नंबर 1 पर ही रहो। आपको सफलता, ये बहुत छोटी सफलता, तो वो सफलता भी आपको आईएएस बनने के बाद भी, आईपीएस बनने के बाद भी वो सफलता बहुत छोटी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है? देश सेवा। वो तो कुर्सी एक साधन है देश की सेवा करने का, या फिर आप डिफेंस में एक अधिकारी बने, आपको जिम्मेदारी मिली, तो जिम्मेदारी और पद को मिली, आप